एक के बाद एक अजीबो गरीब घटना होने के बाद आयुष का माथा फटा जा रहा था। आयुष गुस्से में कहता है, तुम्हें सच में वहां कोई नहीं दिखा? मैं उसी राइटर से बात कर रहा था जो सुबह मिला था। वो मुझे अपनी फिल्म में काम करने के लिए कन्विंस कर रहा था। वाणी थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहती है, नहीं सर, वहां कोई नहीं था। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। वाणी जो आयुष को कंधे के सहारे ला रही थी, अचानक आयुष वाणी को धक्का देता है। इस कारण वाणी सोफे पर गिर जाती है। आयुष के इस बर्ताव से वाणी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ था। आयुष अक्सर ड्रिंक करके ऐसा करता था। आयुष ने अपनी उंगली वाणी की ओर करते हुए गुस्से से बोला, जाओ, तुम्हारी छुट्टी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। आयुष फ्रस्ट्रेट होकर वहां से अपने कमरे में चला गया और सामान उलट फेर करने लगा। तभी वाणी आती है और कहती है, बस बहुत हो गया। आयुष वाणी की बात सुनकर रुक जाता है। आयुष के माथे से पसीना निकल रहा होता है। आयुष कांपते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैंने देखा वहां वही राइटर आया था, लेकिन तुम्हें तो लगता है मुझे गलतफहमी हुई है। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैंने अभी गार्ड से पूछा, उसने बोला कि कोई बूढ़ा आदमी आया था जो मेरे आते ही भाग गया। आप सही थे, वहां आप किसी आदमी से बात कर रहे थे। यह सुनते ही आयुष खुश हो गया और बच्चे की तरह बोलने लगा, मैंने तो कहा ही था, पर तुम भी ना। वाणी आयुष को बेड पर लिटाकर जाने लगती है कि आयुष वाणी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है। वाणी आयुष के करीब आ जाती है। आयुष वाणी के बाल साइड करते हुए कहता है, तुम मेरा इतना ख्याल कैसे रख लेती हो? मैं तुम्हें इतना कुछ कहता हूं, कोई और होती तो अब तक जॉब छोड़ चुकी होती। वाणी मन ही मन कहती है, काश मैं कह पाती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं, लेकिन हमारा एक होना मुमकिन नहीं। वाणी एक लंबी सांस लेकर कहती है, दिस इज माई जॉब सर। आप पैसे देते हैं मुझे इसके लिए। अब आप सो जाइए, कल बहुत सारी मीटिंग्स है। आयुष वाणी के हाथों को अपने सीने पर रखकर कहता है, नहीं वाणी, दिस इज नॉट ओनली योर जॉब। तुम हमेशा मेरी इतनी केयर करती हो, मेरे खाने पीने सबका ध्यान रखती हो। मुझे क्या पसंद है, कब क्या चाहिए, कौन लोग मुझे अपनी पार्टी में चाहिए, कौन नहीं, तुम सब जानती हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वाणी स्माइल करते हुए कहती है, आपको मेरी कद्र है, मेरे लिए यही काफी है। अब आप ज्यादा इस सब के बारे में मत सोचिए। वाणी आयुष को कंबल ओढ़ाकर लाइट्स ऑफ करके चली जाती है। वाणी अपने कमरे में चहकते हुए चिड़िया की तरह जाती है और खुद को आईने में देखती है। खुद को ऐसे गले लगाती है जैसे आयुष को गले लगा रही है। वाणी अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें देखती है। उसे याद आता है कि आज ही आयुष ने उसकी आंखों की तारीफ की थी। ऐसा बहुत कम ही होता है कि आयुष वाणी की तारीफ करता है, वरना दिन भर तो आयुष या तो वाणी पर हुक्म चलाता है या तो वाणी के काम में कमी निकालता है। वाणी जब सोने जाती है तो सपनों की दुनिया में खो जाती है। उसने देखा आयुष को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिल रहा है और लाखों फैंस उसके लिए हूटिंग कर रहे हैं। आयुष द सुपरस्टार, आयुष द सुपरस्टार। आयुष अवार्ड रिसीव करके एक स्पीच दे रहा है। थैंक यू माई फैंस फॉर दिस अवार्ड, ऑल्सो थैंक यू टू माई मैनेजर। वाणी के बिना मैं कुछ भी नहीं, उसने मेरी बहुत हेल्प की, तब जाकर मैं आज इतना बड़ा एक्टर बन गया। सो ऑन दिस डे मुझे कुछ अनाउंस करना है और जिससे मैं शादी करने वाला हूं वो आज यही मौजूद है। ये कहकर आयुष स्टेज से बैक स्टेज की तरफ भागता है जहां वाणी खड़ी है। वो वाणी का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाता है और कहता है, शी इज माई लकी गर्ल और आज मैं इनसे शादी करूंगा। विल यू मैरी मी? वाणी हाँ कहने ही वाली होती है कि अचानक से कुछ आवाज होती है और वाणी की नींद खुल जाती है। वाणी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, आय हाय, ये सपने कब सच होंगे? इधर आयुष को बार बार वही सपने आ रहे थे जो आज हुआ था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। आयुष उठकर पानी पीता है कि तभी उसे एहसास होता है कोई खिड़की पर है। किसी की परछाई दीवार पर बन रही थी। आयुष पलट कर देखता है, लेकिन सामने चांद और समुद्र होता है। आयुष खिड़की के पास खड़े होकर कुछ देर चांद और समुद्र को देखता है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि ये परछाई सामने वाले पेड़ की है। आयुष को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पढ़ने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे कमरे में कहीं कोई किताब नहीं मिलती।
आयुष गुस्से में खुद से कहता है, हो ना हो ये वाणी लेकर चली गई। समझती क्या है अपने आप को? उसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। आयुष गुस्से में वाणी के कमरे में जाता है। वो गेट नॉक करने ही वाला होता है कि गेट खुद ही खुल जाता है। आयुष ताना मारते हुए कहता है, क्या लड़की है, मुझे इतना ज्ञान देती है, और खुद बिना गेट लॉक किए सो गई। आयुष जैसे ही कमरे में जाकर कुछ कहने वाला होता है कि देखता है छोटी बल्ब जल रही है और वाणी पीठ के बल सोई है। सिर्फ कमर तक कंबल, बाल खुले हुए और दाई और चेहरा। आयुष देखकर हैरान हो जाता है। दिन भर बकबक करने वाली अभी कितने आराम से सोई है। आयुष उसे बड़े प्यार से खड़े होकर देख रहा है। आयुष का मन तो कर रहा था कि पास में सो जाए, लेकिन फिर वो खुद को समझाता है। आयुष मन में ही कहता है, निकल जा यहां से आयुष, देख लेगी तो तेरे बारे में क्या सोचेगी। एक तो बिना नॉक किए आ गया, वो भी सिगरेट मांगने। हमेशा तो मैं डांटता हूं, कहीं मेरी इस बदतमीजी पर वो न मुझे डांट दे। आयुष धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, हाँ, इसे तो मैं कल बताता हूं कि मेरे समान न छुआ करे। आयुष अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि उसे फिर वही स्क्रिप्ट दिखती है। वो खिड़की से आ रही रोशनी में मानो चमक रही है। आयुष जाकर स्क्रिप्ट उठा लेता है और लेकर अपने कमरे में चला जाता है। आयुष अपने लिए कॉफी बनाते हुए कहता है, करने के लिए कुछ और तो है नहीं, यही पढ़ लेता हूं, क्या पता नींद आ जाए। आयुष कॉफी की सिप लेकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और टेबल लैंप जलाकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, इतिहास उसे दोहराता है। प्यार और बदला दो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसी तरह का प्यार है अनामिका और विक्रम का। जन्मांतर के प्रेमी जिसे किसी की ईर्ष्या के कारण मरना पड़ा, लेकिन दोनों ने मरने के बाद भी हार नहीं मानी। अपने प्यार को पाने के लिए हर सदी में वापस आए, लेकिन किसी के बदले की आग ने उन्हें एक न होने दिया। विक्रम और अनामिका अभी भी एक दूसरे के होने के लिए तड़प रहे हैं। आयुष स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसमें खो रहा था, जैसे कि वो कहानी में जा चुका है। वो खुद को एक महल के सामने पाता है, बड़ा सा खूबसूरत महल, बड़ी बड़ी गुंबदें। एक छोर से दूसरे छोर जाने में किसी गाड़ी की मदद लेनी पड़े, इतने दूर तक फैला था महल। लाल और सुनहरी रंग की दीवारें, इतने सुंदर और आलीशान। आयुष अचानक से एक बगीचे में खड़ा था, जहां सामने विक्रम और अनामिका बैठे थे। अनामिका ने एक बेहद खूबसूरत अनारकली पहनी हुई थी और विक्रम उसकी गोद में लेटकर उससे बातें कर रहा था। दूसरी ओर अनामिका छत पर दौड़ रही है और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। आयुष देखता है जब अनामिका नहाने गई है तो विक्रम पीछे से उसके कपड़े चुरा लेता है। अनामिका जैसे ही तालाब से निकलती है, देखती है कि उसके कपड़े नहीं है। विक्रम हंसता हुआ कहता है, हाँ, क्या ढूंढ रही हो अनामिका, तुम्हारे कपड़े तो मेरे पास हैं। अनामिका खुद को हाथों से छिपाते हुए कहती है, विक्रम बदमाशी नहीं, मेरे कपड़े लौटाओ, मुझे ठंड लग रही है। विक्रम उसके कपड़े लेकर उसके पास आता है। अनामिका विक्रम से दूर होते हुए कहती है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हमारा अभी विवाह भी नहीं हुआ और हम आपके इतने करीब कैसे आ सकते हैं? विक्रम नाराज होते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आज तुमसे ये आसमान, ये पानी, ये पेड़ पौधे को गवाह बनाकर तुमसे विवाह का वादा करते हैं। अनामिका खुश हो जाती है और धीरे से अपने कपड़े लपेटकर कमरे की ओर भाग जाती है। आयुष अचानक देखता है कि पेज खत्म हो गए हैं। आयुष पूरी फाइल उलट पलट कर देखता है, लेकिन वहां और कोई पेज नहीं होता है। आयुष अपने स्टडी टेबल से उठता है और इधर उधर टेंशन में चलते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ ऐसा कि ये दोनों बिछड़ गए? आखिर इनके बीच कौन आया? ये वासु ने कैसी कहानी लिखी है? क्या ये कहानी सच्ची है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले हो चुका है? मैं ही विक्रम हूं और ये मेरी कहानी है। थोड़ी देर तक यही सब सोचने के बाद आयुष एक फैसला करता है। खिड़की के बाहर देखता है तो सुबह होने वाली होती है। आयुष जल्दी से मुंह हाथ धोकर कार की चाबी लेता है
और निकल जाता है वासु के ऑफिस की ओर। क्या है इस कहानी का राज? ये कैसी कहानी है जिसमें आयुष अनामिका से प्यार कर रहा है? क्या इस कहानी में वाणी भी है?